नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 558 साल बाद गुरु, शनि और राहु केतु के एक साथ वक्री रहते आया है सावन। नागपंचमी और रक्षाबंधन समेत 8 व्रत त्योहार इसी महीने। आज से सावन महीना शुरू हो रहा है। ये महीना 3 अगस्त तक रहेगा। इस साल सावन माह में गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ग्रह एक साथ वक्री रहेंगे। 2020 से पहले ऐसा योग 558 साल पहले 1462 में बना था। सोमवार से शुरू इसी वार को सावन खत्म होने से इस माह का महत्व और अधिक बढ़ गया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पंचांग में भेद भी है। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में 21 जुलाई से सावन शुरू और 19 अगस्त को खत्म होगा। जहां उत्तर भारत का पंचांग प्रचलित है वहां 6 जुलाई से 3 अगस्त तक सावन रहेगा। 558 साल पहले 1462 में भी गुरु, शनि, राहु, केतु एक साथ वक्री थे और सावन आया था। गुरु स्वयं की राशि धनु में वक्री, शनि अपनी राशि मकर में वक्री, राहु मिथुन में और केतु धनु में वक्री था। ऐसा ही योग 2020 में भी बना है। सावन की प्रमुख तिथियां: इस माह गणेश चतुर्थी व्रत 8 जुलाई को, कामिका एकादशी 16 जुलाई को, हरियाली अमावस्या 20 जुलाई को, हरियाली तीज 23 जुलाई को, विनायकी चतुर्थी व्रत 24 जुलाई को, नागपंचमी 25 जुलाई को, पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई को और रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा। तीज की देवी पार्वती, चतुर्थी पर गणेश जी, पंचमी पर नाग देवता, एकादशी पर विष्णु जी, अमावस्या पर पितर देवता और पूर्णिमा पर चंद्रदेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। सोमवार से शुरू और सोमवार को ही खत्म होगा सावन। इस बार सावन सोमवार से शुरू होकर इसी वार को खत्म होगा। शिव जी की पूजा में सोमवार का विशेष महत्व है। सावन 5वां हिंदी माह है। इसके स्वामी बैकुंठनाथ है और श्रवण नक्षत्र में इसकी पूर्णिमा आने से इसे श्रावण या फिर सावन माह कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी है चंद्रदेव। चंद्र का एक नाम सोम भी है। चंद्रवार को ही सोमवार कहते हैं। चंद्रदेव को शिव जी ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। पार्वती जी के साथ विवाह सोमवार को होने से और चंद्रदेव का वार होने से शिव जी को सोमवार विशेष प्रिय है। शिव जी को चढ़ाई जाती है शीतलता देने वाली चीज़ें। सोम यानी कि चंद्र शीतल ग्रह है। शिव जी ने विष पान किया था जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा तपन होती है। इसीलिए शिव जी शीतलता देने वाली चीज़ों को पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने चंद्र को मस्तक पर धारण किया है। चंदन, बिल्वपत्र, जलाभिषेक, दूध, दही, घी, शहद ये सभी चीज़ें भी ठंडक देने वाली है। हल्दी गर्म रहती है, इसी वजह से शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व के देवता है शिव जी। श्री गणेश अंक में लिखा है कि पंच तत्वों में आकाश तत्व के देव है विष्णु जी, अग्नि तत्व देवी दुर्गा, वायु तत्व के सूर्य, पृथ्वी तत्व के शिव और जल तत्व के देव है गणेश जी। गर्मी में पृथ्वी से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और सावन में पृथ्वी यानी कि शिव जी पर पुनः जल तत्व वर्षा द्वारा अभिषेक करता है। पृथ्वी जल से तृप्त हो जाती है। पृथ्वी तत्व के कारण ही शिव का पार्थिव पूजन किया जाता है। सावन में शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? सावन माह में लगातार बारिश होती है। इस कारण कई तरह के छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति होती है। कई प्रकार की विषैली नई घास और वनस्पतियाँ उगती है। जब दूध देने वाले पशु इन घासों को और वनस्पतियों को खाते हैं तो पशुओं का दूध विष के समान हो जाता है। ऐसा कच्चा दूध पीने से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस माह में कच्चे दूध के सेवन से बचना चाहिए। शिव जी ने विष पान किया था, इस कारण सावन माह में शिवलिंग का दूध से अभिषेक किया जाता है। इस माह हरी सब्जियां खाने से बचना चाहिए क्योंकि सब्जियों में भी कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु चिपके रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय ऐसा भोजन करें जो जल्दी पच सके। घर पर ही कर सकते हैं शिव जी की पूजा। जो लोग शिवालय नहीं जा सकते वे अपने घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। वे आंगन में लगे किसी पौधे को शिवलिंग मानकर या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करने को ही पार्थिव शिव पूजन कहा जाता है। ये पूजा शुभ फल देने वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं सरल स्टेप्स में ऐसे कर सकते हैं संक्षिप्त पूजा। रोज सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक करें
और ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम शांब सदा शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको पसंद आए उसका मन ही मन जाप करते रहे। चंदन फूल प्रसाद चढ़ाएं, धूप और दीप जलाएं। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, चावल और काले तिल चढ़ाएं। भगवान को प्रसाद के रूप में फल या दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। धूप दीप कपूर जलाकर आरती करें। शिव जी का ध्यान करते हुए आदि परिक्रमा करें। भक्तों को प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।